हेलो एवरीवन, मैं प्रभास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 5.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर द गिवन एज फॉलोज। तो इसमें ए और डी की वैल्यू दी गई है। हमें पूछा गया है शुरू के 4 टर्म पूछे गए। तो 4 टर्म कौन कौन से होते हैं वो मैं लिख देता हूं। पहला टर्म होता है हमारा ए, फर्स्ट टर्म हो गया ए। इसके बाद का जो वैल्यू होगा वो होगा ए प्लस डी। ठीक है, इसमें डिफरेंस जो है वो सेम पड़ता है। ए के बाद हो गया ए प्लस डी। अब इसमें भी अगर डी इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। इसके बाद फिर इसमें अगर हम डी इंक्रीज कर दें तो ये होगा ए प्लस 3d। इस तरह से चलता जाता है। मतलब फर्स्ट टर्म था ए, इसमें हमने डी ऐड कर दिया तो ये हो गया ए प्लस डी। इसमें वापस से डी ऐड कर दें तो इसमें अगर प्लस डी करें तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d। इसमें वापस से डी ऐड कर दें तो ए प्लस 3d। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है। मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म ए1, ये है ए2, ए3, ए4। इस तरह से सीरीज ये चलता जाता है। तो फर्स्ट वाला जो टर्म है ए1 उसकी वैल्यू होती है ए, इसमें डी नहीं है हमारा। ए2 जो है इसमें है ए प्लस डी। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो सेकेंड टर्म है उसमें डी की वैल्यू कितनी है, 1d है। ए3 जो थर्ड वाला टर्म होता है उसमें क्या होता है, ए प्लस 2d। मतलब हम एक चीज देख रहे हैं कि डी की वैल्यू जो है वो टर्म से एक कम है। जैसे सेकेंड वाला टर्म है ए2 तो डी की वैल्यू कितनी है, 1 है। ए3 जब तीसरा वाला टर्म है तो डी कितना है, 2 है। फोर्थ टर्म है जब ए4 तो यहाँ डी की टर्म वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, डी जो होता है वो टर्म से एक हमेशा लेस रहेगा। तो इसी तरह से चलता जाएगा। तो ए एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए प्लस, यहाँ पे अगर एन है तो ये वैल्यू जो होगी वो n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म था तो ये वैल्यू क्या आया, ए2 में ए प्लस डी, ए3 में ए प्लस 2d, ए4 में ए प्लस 3d। ठीक है, डी हमेशा इससे एक कम है। यहाँ 4 है तो यहाँ 3, यहाँ 3 है तो ये 2। इसी तरह से यहाँ पे अगर n होगा, n टर्म an, तो यहाँ पे क्या होगा, n से 1 कम होगा। मतलब an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू ये होती है। n टर्म जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो होता है n टर्म। ठीक है, अभी तो हमको फिलहाल में 4 टर्म निकालने हैं शुरू के। फर्स्ट 4 टर्म मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट 4 टर्म की वैल्यू ये होती है। अब इसमें दिया क्या गया है क्वेश्चन में वो लिख देता हूँ मैं। ए की वैल्यू दिया गया है 10 और डी की वैल्यू दिया गया है 10। ठीक है, शुरू के फर्स्ट 4 टर्म बताने हैं। तो a1 क्या होगा, a1 की वैल्यू होती है ए, फर्स्ट टर्म ए होता है और ए की वैल्यू है 10। a2 क्या है हमारा, a2 इक्वल टू है ए प्लस डी। तो ए प्लस डी का मतलब ए की वैल्यू है 10 प्लस डी की वैल्यू भी है 10। ए और डी की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ये हमको सीरीज मिलता जाएगा। ये हो गया हमारा a2। a3 की वैल्यू क्या है, a3 इक्वल टू होता है ए प्लस 2d। तो ए की वैल्यू हमारी 10 प्लस 2d का मतलब 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 10। ये हो जाएगा 10 टू 20, 20 में 10 ऐड करेंगे ये हो गया 30। ये थर्ड टर्म निकालिए, ये हो गया 4 टर्म। 4 टर्म क्या है, a4 इक्वल टू ए प्लस 3d। तो ए की वैल्यू है 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 10। ये होगा 10 3 30 और 10 ये हो गया 40। हमको सीरीज क्या मिल गया, सीरीज मिल गया हमें 10, 20, 30, 40। ये हमें मिल गया शुरू के 4 टर्म। क्वेश्चन में ये बताना था हमें फर्स्ट 4 टर्म, शुरू के हमें 4 टर्म बताने थे। तो ये हो गया फर्स्ट 4 टर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू है 0। ठीक है, तो a1 क्या है, a1 इक्वल टू होता है हमारा ए और ए की वैल्यू हमारी -2। a2 इक्वल टू होता है ए प्लस डी। ठीक है, यहाँ से बस पुट करते थे, a1 ए होता है, a2 ए प्लस डी, यहाँ से बस वैल्यू रखी। तो ए की वैल्यू है -2 और प्लस डी की वैल्यू है 0। तो -2 और 0 मिलके हो जाएगा -2। a3 की वैल्यू है ए प्लस 2d।
ए प्लस 2d, तो ए की वैल्यू है -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 0, तो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया और बचेगा क्या -2, ठीक है। और ये है A4 इजकल टू ए प्लस 3d, तो ए की वैल्यू हो गई -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म और बचेगा -2, मतलब हमको टर्म क्या क्या मिल गया -2 -2 -2 -2, चारों जो टर्म होंगे वो हमें -2 ही मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है 0 है, मतलब इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिफरेंस है 0, मतलब जो टर्म फर्स्ट टर्म है वही हमारा सेकेंड होगा, वही थर्ड होगा, वही फोर्थ होगा, ठीक है। तो ये चारों टर्म ये हो गए -2 -2 -2 -2, इसको इधर लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ए इक्वल टू है 4 और डी इक्वल टू है -3, ठीक है। तो A1 इक्वल टू होता है ए की वैल्यू हमारी है 4, A2 की वैल्यू A2 इक्वल टू ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू हो गई 4 प्लस डी की वैल्यू है -3, मतलब 4 ये ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस हो जाएगा -3, 4 - 3 मिलेगा 1, A3 इक्वल टू ए प्लस 2d, ए की वैल्यू है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है -3, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस हो जाएगा -2 3 जा 6, 4 - 6 हो जाएगा -2, A4 इक्वल टू ए प्लस 3d, तो ए की वैल्यू है 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है -3, ये हो गया 4, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, 4 - 9 बचने मिलेगा हमें -5, ठीक है। तो अब इस चारों वैल्यू को लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हो गया 4, सेकेंड हो गया 1, -2 और ये है -5। तो इसमें हमारे डिफरेंस वैल्यू क्या दिया था -3, मतलब ये क्या हो रहा था -3 होता जा रहा था, डिफरेंस जो है वो -3 हो रहा है, मतलब वैल्यू ये कम होती जा रही है। फर्स्ट टर्म 4 था, इसके बाद -3 किया 1, फिर -3 किया तो -2, फिर -3 करेंगे आ जाएंगे -4, ठीक है। तो ये हो गया शुरू के 4 टर्म हमारे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। तो a1 हो क्या होती है, a1 होता है हमारा a की वैल्यू है -1, सिंपल है बिल्कुल। a2 इक्वल टू होता है a प्लस डी। अब a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू है -1 प्लस d की वैल्यू है 1/2। इसको आप एलसीएम लेके सेट कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा इसका 2, तो हो जाएगा 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2, 2 का -1 में करेंगे -2 प्लस 2 से 2 में करेंगे 1, 1 का 1 में करेंगे 1, मतलब मिलेगा हमें -1/2। A3 इक्वल टू a प्लस 2d होता है, तो a की वैल्यू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 1/2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये है -1 और ये है +1, ठीक है। ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 1 बचा हुआ है, तो ये -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 0। अब हम निकाल लेते हैं A4 इक्वल टू a प्लस 3d, a की वैल्यू है -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 1/2, तो ये हो गया -1 प्लस ये हो जाएगा 3 1 जा 3/2। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 2, 1 से 2 में डिवाइड किया 2, 2 का -1 में करेंगे -2 प्लस 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 3 में करेंगे 3, तो 3 - 2 मिलेगा 1/2, ठीक है। तो चारों वैल्यू लिख लेते हैं लाइन से। फर्स्ट टर्म है हमारा -1 -1/2 0 और प्लस का 1/2। इसमें डी की वैल्यू क्या थी हमारी प्लस का 1/2, तो इसमें हमारा -1 में +1/2 करेंगे तो हो जाएगा -1/2।
इसमें फिर 1+1/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर +1/2 करेंगे तो ये 1/2, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, प्लस का है, इसलिए क्या हो रहा है, +1/2 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है a इक्वल टू माइनस का 1.25 और d की वैल्यू है 0.-0.25। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब निकाल लेते हैं a1 इक्वल टू a होता है और a की वैल्यू है माइनस का 1.25, सिंपल है बिल्कुल। a2 इक्वल टू a प्लस डी, a की वैल्यू है माइनस का 1.25 प्लस d की वैल्यू है माइनस का 0.25, ये है -1.25, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 0.25, दोनों माइनस में है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो माइनस का 1.25 और माइनस 0.25 को ऐड कर देंगे तो माइनस का 1.5 मिल जाएगा। इसके बाद निकाल लेते हैं a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a की वैल्यू है माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -0.25, तो ये है -1.25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये मिलेगा -0.5। ठीक है, 1.25 और 0.5 इसको ऐड कर लेंगे तो ये मिलेगा हमें माइनस का 1.75। a4 इक्वल टू a प्लस 3d, a की वैल्यू है -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू है -0.25, ये है -1.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 0.75, अब इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस का 2। ठीक है, ये निकल गया हमारा 4 टर्म। अब चारों टर्म को इसको सीरीज में लगा लेते हैं। फर्स्ट टर्म है -1.25, सेकेंड आया था माइनस का 1.5, थर्ड है -1.75 और ये है माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो गया इसके फर्स्ट 4 टर्म। तो ये हो गया क्वेश्चन, सेकंड हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।